कि अगर आप किसी मुल्क का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो कैसे लगवाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी उस मुश्किल का हल करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप किसी मुल्क का वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो वो कैसे लगवाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपकी उस मुश्किल का हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम तार उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ फैसले की मौजूद है। गुज़िश्ता 35 बरस से बिज़नेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक का विज़िट कर चुके हैं। फ़हीम साहब, ये वीज़े के जो मसाइल हैं, इस हवाले से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, किस तरीके से वीज़ा आसान तरीके से हासिल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। वीज़े के हवाले से तो मैं आपको पहली तो बात कोशिश मैं तो यही एडवाइस देता हूँ कि आप बाहर जाने के बजाय आप कोशिश करें कि पाकिस्तान में रह के बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे यंगस्टर बच्चे कोशिश करते हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान से बाहर जाके जो है ना बड़े नोट शोट कमाएंगे, डॉलर कमाएंगे, पाउंड कमाएंगे। और आसान से आसान जो तरीका है ना, जो सबसे आसान तरीका है, देखिए, एक सबसे पहले आप ये समझें कि जो दुनिया के ममालिक हैं ना, उनको क्या चीज़ चाहिए? उनको चाहिए पैसा। हर जगह से दुनिया से वो कहते हैं हमें पैसा ही मिले। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग बिज़नेसमैन है ना, आपका अगर बिज़नेस वीज़ा लगे ना तो सबसे आसान तरीका वही है। अब बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होने चाहिए, आप रिटर्न फाइल करते हो, आप जो है उसके साथ साथ आपके जनाब वहाँ के जिस भी शहर में आप हैं वहाँ के चैम्बर का आपके पास एक लेटर होना चाहिए। आपके पास चैम्बर से रिलेटेड वहाँ से आपके होना चाहिए। प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी बोलती हो कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सामने रखें ना किसी भी एम्बेसडर के सामने, तो वो उसको वीज़ा देने में कोई मुश्किलात ना हो। क्योंकि हर मुल्क को ये चाहिए कि कारोबारी लोग, बिज़नेसमैन जो है ना वहाँ पे आएँ। और ज़ाहिर बात है, जब बिज़नेसमैन किसी भी मुल्क में जाता है तो वो ख़र्चा ही करके आता है, चाहे कुछ भी वहाँ पे रहे ना रहे, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ख़र्च करके आएगा। तो ये तो एक उनकी साइको है। अब जो हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट वे तो यही है। मैं कभी भी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि जनाब किसी एजेंट को पैसे दे के और आप जनाब वो शिप के ज़रिए या आप स्मगल होके जो है ना कोई बच्चे जाते हैं, डंकी लगा के वो चीज़ तो मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं करूँगा। वो बिल्कुल बहुत ख़तरनाक भी है। और आप जो बच्चे वहाँ पे इनलीगल फिर जाके वहाँ पे रहते हैं, और रहने के साथ साथ मैं देखता हूँ कि उनके बहुत बुरे हालात हैं वहाँ पे। मैं तकरीबन सारी दुनिया के अंदर मैं देख के आया हूँ, बच्चों से मिल के भी आया हूँ। तो मुझे दुख होता है कि हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे जब उनसे बात करो तो कहते हैं जी हम जब पाकिस्तान में थे तो हमें वो बड़ा अच्छा लगता था कि हम जाएंगे, बस यूं ही जो है ना दरख्तों पे नोट लगे हुए होंगे और हमने निकालने हैं और हमने भेजने हैं। और मज़े की बात ये कि जो हमारे पीछे घर वाले जो इन बच्चों के बैठे हुए हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा जनाब यूरोप में बैठा है, हमारा बच्चा गल्फ़ में बैठा हुआ है, बस वहाँ से पैसा आ रहा है और हम पीछे याशी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। और वो बेचारे उन लोगों को बताते ही नहीं हैं, पीछे घर वालों को, कि हम कितनी मुश्किलात में वहाँ से जो है ना आप लोगों के लिए पैसे इकट्ठे करके भेज रहे हैं। कई बेचारे उधार के भी मोबाइल फोन्स की फरमाइश, कोई मोबाइल मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो मैं देखता हूँ कि 5-5 साल 10-10 साल वो लोग पाकिस्तान आते ही नहीं है, इसलिए कि यार जब जाएंगे तो वहाँ पे तो सब बंदे मुंह खोल के बैठे हुए होते हैं। एक बात तो ये है कि आप जब भी जाएं, या तो दूसरा एक और तरीका है स्टूडेंट वीज़े का तरीका है। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर दुनिया में लोग बच्चे जा रहे हैं, उस पर भी वीज़ा आसान है। और लेकिन आप ये जहन में रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना बोलते हों, यानी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके जेन्युइन होने चाहिए। फ़ेक जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना फ़ेक किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना के अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो बिज़नेसमैन हैं, नहीं है बिज़नेसमैन, वो बिज़नेस के जो है ना फ़ेक किस्म के डॉक्यूमेंट्स बना के अप्लाई करते हैं, तो फ़ेक जो है ना वो पकड़ा जाता है और फिर बाद में आपको परेशानी हो। और वहाँ जाके भी देखें, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप यूरोप कंट्रीज़ में चले जाएं, गल्फ़ में चले जाएं,
बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल। जो पाकिस्तान में आपको नज़र आ रहा है ना वो नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। दुबई में भी मैंने बहुत सारे बच्चों से मुलाकात हुई जो यहाँ से पाकिस्तान से गए काम के लिए। उनसे पूछो, मैंने कई जगह पूछे, मैं बुर्ज खलीफा देखा है, फ़लाँ माल देखा है, फ़लाँ चीज़ करते जी हमें होश ही नहीं, हमें जो सुबह से काम से जनाब काम से घर, तो हमने तो देखी कुछ नहीं। वो कहते हैं हम तो आ गए जंगल में फंस गए यहाँ पे, हम तो अब वो एग्रीमेंट करके आए हैं 2 साल 3 साल का जनाब, हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। उन बेचारों को होश ही नहीं है, वो सिवाय पैसे कमाने के जो लीगल तरीके से भी गए हुए। ठीक है, इसी तरह यूरोप में, अमेरिका में भी लोगों को मशीन बनाया हुआ है। हकीकतन मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, मैं उनके पास रहा हूँ, उनके पास मेरे से भी बात करने का टाइम नहीं हुआ, बहुत सारे मैं जानता हूँ। तो ये हकीकत है कि वहाँ पे वाकई काम होता है और सुबह से लेकर रात तक ऐसा अंगेज किया हुआ होता है, बिल्कुल बड़ा मुश्किल है वहाँ पे। ये तो बिल्कुल तो आपने मसाइल से भी आगाह किया। हाँ, वीज़े के हवाले से कुछ मेजर 2-4 और टिप्स। दूसरी चीज़ मैं आपको वीज़े पे ही बता दूं कि आप कोशिश ये करें कि आप बिज़नेस वीज़ा लगवाएं, और बिज़नेस से रिलेटेड आजकल क्योंकि बड़ा आसान हो गया, हमारे गवर्नमेंट ने भी अभी जो ई-कॉमर्स पॉलिसी जो नई वज़ीर आज़म ने अनाउंस की है उसके अंदर भी हमें बड़ी एडवांटेज मिल गई कि जनाब जो ई-कॉमर्स से रिलेटेड और ये डिजिटल बिज़नेस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज का भी काम कर रहा है, आप लोग जैसे मैंने पिछले भी लेक्चर्स में कई दफ़ा आपको बताया है कि आप जो है ना ई-कॉमर्स पे आएँ और डिजिटल बिज़नेस पे आएँ। बिल्कुल, इस हवाले से भी बड़े हमारे प्रोग्राम मौजूद हैं ऊपर। ऑनलाइन बिज़नेस जो है ना आप उसको सीखें, समझें, और उसके बाद आपके लिए ये आसानी होगी कि आप वही डिजिटल बिज़नेस सर्विसेज के हवाले से आप अपनी एक कंपनी, बहुत आसान है, और ऑनलाइन ही आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर कराएं और वो FBR में भी रजिस्टर हो जाएगी, आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो जाएगी, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्स को लेके आप जो है ना दुनिया के एम्बेसीज के अंदर आप वीज़े के लिए अप्लाई करें। और इसमें ज़्यादातर मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे जो ट्रेड हो रही है, ये बिज़नेसमैनों के लिए भी बता देता हूँ, और जो वीज़ा लगवाना चाहते हैं उनके लिए भी, जो ट्रेड हो रही है ज़्यादातर चाइना से पाकिस्तान से हो रही है। जो इंपोर्ट का जितना भी ज़्यादा माल है चाइना से आ रहा है, तो चाइना के आप बड़ा इजीली वीज़ा है, चाइना को तो खैर बहुत इजी है, हमारे पाकिस्तान के लिए कोई सरकारी फ़ीस भी नहीं उन्होंने रखी हुई, फ्री में वो वीज़ा देते हैं। यहाँ आप एजेंटों को देंगे तो ज़ाहिर बात है वो जो एजेंट पैसे लेते हैं वो फजूल में पैसे देते हैं। अगर आपके जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको किसी किस्म की रिश्वत सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप जेन्युइन अगर हैं तो दुनिया के अंदर, मैंने ख़ुद ये बात आजमाई है, दुनिया के अंदर कोई भी वीज़ा कोई मुश्किल नहीं है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आपने पैसा भी देना है और आपने ख्वारी भी काटनी है, और फिर उसके इतनी ख्वारी काटने के बाद जब आप वहाँ पे जाते हैं तो फिर आपको दुख होता है कि यार हमने इतने पैसे भी लगाए, इतनी ख्वारी भी काटी, और पाकिस्तान में इससे बेहतर हम काम कर सकते थे। वहाँ जो रह के आप तंगी में गुजारा करते हैं, वहाँ जो रह के एक कमरों में रहते हैं, यहीं पे रह लें, यहीं पे तंगी गुजार लें, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वीज़ा लगवाने का सबसे बेस्ट वे, 2 वे मैंने आपको बताए, एक वे है स्टूडेंट वीज़ा और एक है बिज़नेस, आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स हों, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी तरक्की की राह पर गामज़न हो। पाकिस्तान का पासपोर्ट भी इसी तरह ही पैराशूट के साथ तरक्की की राह पर गामज़न हो। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े को इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।